महात्मा बुद्ध का जीवन शांति, करुणा और आत्मज्ञान से भरा हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके मन में भी कभी कभी गंदे विचार आते थे। यह सुनकर कुछ लोगों को हैरानी हो सकती है, क्योंकि बुद्ध को एक सिद्ध संत और महान व्यक्ति माना जाता है। लेकिन महात्मा बुद्ध ने भी अपने जीवन में कई मानसिक संघर्षों का सामना किया था और उन्होंने हमें यह सिखाया कि गंदे विचारों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। यह कहानी एक ऐसे समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक वन में ध्यान कर रहे थे। ध्यान की गहरी अवस्था में होते हुए अचानक उनके मन में कुछ गंदे विचार आए। ये विचार थे क्रोध, द्वेष और दुर्बलता के। उनके मन में यह विचार इस प्रकार आए कि वे स्वयं को परेशान महसूस करने लगे। यह सच है कि महात्मा बुद्ध का ध्यान बहुत गहरा था, लेकिन उनका मानवीय मन कभी कभी विचलित हो जाता था। जब ये गंदे विचार बुद्ध के मन में आए तो वे शुरू में परेशान हो गए। वे जानते थे कि इन विचारों से बचने के लिए उन्हें अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करना होगा। बुद्ध ने तत्काल अपने मन को पहचान लिया और इन विचारों को अपने ध्यान से बाहर करने का प्रयास किया। वह समझते थे कि विचार स्वाभाविक रूप से आते हैं, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उन्हें पकड़ते हैं या छोड़ते हैं। बुद्ध ने अपनी ध्यान की प्रक्रिया में गहरे उतरकर अपने मन को शांत किया और गंदे विचारों को छोड़ने की कोशिश की। उन्होंने महसूस किया कि यदि वह इन विचारों को पकड़कर उन पर ध्यान देंगे तो यह विचार और भी मजबूत होंगे और उनका ध्यान भंग होगा। बुद्ध ने सोचा, इन विचारों से मैं केवल खुद को और दूसरों को दुखी करूंगा। यह मेरी साधना की प्रगति में विघ्न डालेंगे। फिर बुद्ध ने अपने मन को सिखाया कि गंदे विचारों को कैसे ठुकराया जा सकता है। उन्होंने ध्यान में गहरी समझ और शांति के साथ विचारों को उनके अनुसार आने दिया, लेकिन उन्हें पकड़ने या उनमें उलझने की बजाय वह उन विचारों को जैसे जलती हुई राख की तरह देखे। उन्होंने स्वयं से कहा, ये विचार अस्थायी हैं। जैसे बादल आसमान में आते हैं और फिर चले जाते हैं, वैसे ही ये विचार भी आएंगे और चले जाएंगे। बुद्ध ने यह भी समझा कि गंदे विचारों का प्रभाव तब तक नहीं पड़ता जब तक हम उन्हें पकड़कर उन्हें पंख नहीं देते। अगर हम इन विचारों को पहचानकर उन्हें छोड़ देते हैं तो वे बिना किसी असर के चली जाती हैं। इसी प्रकार से उन्होंने अपने ध्यान की शक्ति को और मजबूत किया। उनकी यह शिक्षा उनके अनुयायियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। बुद्ध ने उन्हें यह बताया कि किसी भी व्यक्ति के मन में कभी न कभी गंदे विचार आ सकते हैं, लेकिन हमें उन्हें नियंत्रित करना आना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि मन की शक्ति बहुत बड़ी होती है और जब हम अपने मन को शुद्ध और संतुलित रखते हैं तो हम इन विचारों को अपने जीवन में स्थान नहीं देते। महात्मा बुद्ध ने इस घटना के माध्यम से यह सिखाया कि गंदे विचारों को रोकने का तरीका है अपने मन को शांत करना, ध्यान की गहरी अवस्था में उतरना और इन विचारों को पहचानकर उन्हें नकारना। यदि हम उन्हें पकड़कर अपने मन में जगह दे देंगे तो वे हमारे जीवन का हिस्सा बन सकते हैं और हमें मानसिक तनाव और दुख में डाल सकते हैं। लेकिन यदि हम उन विचारों को नजरअंदाज करते हैं और उन्हें जाने देते हैं तो हम मानसिक शांति और संतुलन पा सकते हैं। निष्कर्ष, महात्मा बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति के मन में गंदे या नकारात्मक विचार आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उनसे घबराना चाहिए या हम उनके गुलाम बन जाएं। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उन विचारों को कैसे संभालते हैं। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि ध्यान और आत्मनियंत्रण के माध्यम से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम अपने मन को शुद्ध और शांत रखते हैं तो हम किसी भी नकारात्मक विचार को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनने देते। महात्मा बुद्ध का यह उपदेश हमें अपने मानसिक संघर्षों का सामना करते समय प्रेरणा देता है।
जब हम गंदे विचारों का सामना करते हैं तो हमें उनका स्वागत करने की बजाय उन्हें समझने और छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं फिर से ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।